हम लोग एक्सरसाइज 2E जो क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स उसका सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली आपको एलसीएम का क्वेश्चन आएगा और एलसीएम एलसीएफ से रिलेटेड जो एक फार्मूला है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का फार्मूला भी बोला जाता है। उस पर बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो भी करेंगे। तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का जो सबसे ढेर सारा मेथड है, हम लोग आज यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से लगाएंगे तो 21 टाइम्स में ये फुल्ली डिवाइड होगा। अब 21 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए 3 से लगाएंगे तो 7 टाइम्स में ये फुल्ली डिवाइड होगा। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो इट विल डिवाइड इटसेल्फ, इसलिए 7 1 जा 7। अब देखिए 63 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 63 इज़ नॉट एन इवन नंबर। 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 21 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट गए 3 से ही 7 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और 7 इज़ अ प्राइम नंबर, वी नो दैट। तो अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर एलसीएम निकालना है तो उसकी क्या विधि है देख लीजिए। 42 इक्वल टू मल्टीप्लाई में इसका सारा जो है फैक्टर को लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 1 छोड़ देंगे क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि जो भी नंबर आ रहा है उसका मैक्सिमम लिखना है आपको। मतलब जैसे 2 दोनों में कितना बार मैक्सिमम, मतलब टोटल कितना आया है वो लिखना है। तो एलसीएम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इक्वल टू 2 कितना बार आ रहा है टोटल, ये दोनों मिला के, मतलब ये 6 टर्म में 2 कितना बार आया है, एक बार। ये 6 टर्म में 2 3 7 3 3 7 में 3 कितना बार आया है, 3 टाइम्स। तो अभी तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ निकाल रहे थे जब, कि पावर में लिखते हैं, कितना टाइम्स रिपीट हुआ है वो उसको 3 के पावर में लिखते हैं, वैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब 7 कितना एक चीज़, एक स्टेप और करना था। जो यहाँ पे कॉमन है उसको आप लोग एक ही बार काउंट करिएगा। अब जो ये गोला बना है, इस गोला बनाने का मतलब ये था कि इसको एक ही बार काउंट करना है। तो ये 3 3 2 बार काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा। 7 एक ही बार काउंट होगा। तो फाइनली देखिए इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 या 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, फिर 9 मल्टीप्लाई 2 18 मल्टीप्लाई 7। तो फाइनली मेरा जो एलसीएम आ गया वो 126 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर में देखिए बोला है 60 और 75 का हमको एलसीएम निकालना है, 60 और 75 का। तो चलिए निकालते हैं। 60 और 75 का एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। तो 60 पहले लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसको लिस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड दिए। 30 टाइम्स में टोटली चला गया, फिर 2 से दिए, 15 टाइम्स में टोटली चला गया। अब 3 से दिए तो 5 टाइम्स में गया, फिर 5 से दिए तो 1 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए 75 को किससे देंगे, 3 से जाएगा क्या, 3 से देखिए तो 2 टाइम्स में गया तो 1 बचा, फिर 5 नीचे आया तो 5 टाइम्स में, हाँ ये जाता है। अब ये 5 से जाता हुआ कम्प्लीटली दिख रहा है, और 5 क्योंकि एक प्राइम नंबर है इट विल डिवाइड इटसेल्फ। अब देखिए 60 बराबर क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आया। और उसके बाद 75 में देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही सब आया। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए 3 कॉमन है,
और एक 5 कॉमन है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों ऐसे लिखिए। अब ये क्योंकि कॉमन है तो एक बार 3 लिखेंगे, कॉमन है तो एक बार 5 लिखेंगे, और एक 5 और बच गया। तो फाइनली जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले इसको थोड़ा पावर फॉर्म में लिखिए, 2 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 2 4 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये 25 हो गया। ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 75 का आंसर आपका 300 आएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको 3 नंबर्स दिया हुआ है, और इन तीनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। 12 दिया है, 18 दिया है, और 20 दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो देखिए 12, 18 और 20। तो 12 का पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 2 से, तो 6 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 9 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में, ऐसे करके इसका भी आ गया। फिर 20 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 10 टाइम्स में, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से 5 टाइम्स में कम्प्लीटली, और 5 1 जा 5। अब देखिए 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 18 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर 20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, ओके। अब ये देखिए ये 2 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 18, 20 इज इक्वल टू 2, कॉमन आया है। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ देखिए, 2 3, फिर 3 3, फिर 2 5, ठीक है। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 3 टाइम्स, 3 कितने बार आया है, 3 टाइम्स, 5 कितने बार आया है, 1 टाइम्स, ठीक है। ये सही है, ठीक है। एक मिनट, एक बार रीचेक कर लिया जाए। 60 इक्वल टू क्या आया, 60 इक्वल टू बोल रहे हैं, 12 इक्वल टू आया 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 18 इक्वल टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 10 इक्वल टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 5, वेरी गुड। अब इसमें कॉमन आया 2, तो एक बार 2 लिखे इसका, फिर 2 3 लिखे, फिर 3 3 लिखे, फिर 2 5 लिखे, ठीक है। तो इसका कॉमन आना चाहिए क्या चीज, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक और बात आप लोग को बतानी है। देखिए जब भी ऐसा हो जाए कि रिपीटिशन, तो जब 2 नंबर था तो 2 नंबर में देख रहे थे, यहाँ पे मैंने ये काम आप लोग को करके उलझा के इसलिए ऐसे बताया क्योंकि आप लोग फिर आगे ऐसे गलती आप जब करोगे तो नहीं करो। देखिए एलसीएम में जब नंबर ज़्यादा हो जाता है, 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो रिपीट, तो अभी आप लोग सीखे थे 2 नंबर, मतलब 2 नंबर था तो उसमें लग रहा होगा कि सब में रिपीट होगा तभी उसको एक काउंट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, ये 2 बार रिपीट है ना, ये भी एक ही बार काउंट होगा, ये 2 बार रिपीट है ना, एक ही बार काउंट होगा, इसीलिए
ये वाला थोड़ा सा पोर्शन रॉन्ग है, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग में ये बात घुस जाए और आप गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको पहले ये दिखा दिया। चलिए, अब ये 2 का एक बार काउंट होगा, ये 2 का एक बार काउंट होगा, ये 3 का एक बार, और बचा हुआ 3 एक और एक 5। तो टोटल देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 4, फिर ये 9, फिर ये 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 9, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 180। क्लियर। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में बोला है 36, 60, 72। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 30, 60, 72। अब इसमें 36 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 36 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, तो देखिए 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि 36 इज़ एन इवन नंबर, तो 18 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर जब 2 से डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 इज़ नॉट एन इवन नंबर, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज़ द लीस्ट वन। और वो कौन सा प्राइम नंबर है, 3। 3 को जब 9 से डिवाइड देंगे बेटा, तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो फिर 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड इटसेल्फ। अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा, तो 60 इज़ अ प्राइम इवन नंबर, सो इट विल डिविजिबल बाय द लीस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो 2 से जब डिवाइड दिए तो 30 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। फिर 2 से जब डिवाइड दिए बेटा तो 15 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब 15 डजंट comes in the table of 2, or in the other way around we can say that 15 is not an even number, so that we will go for the next least prime number, that is 3। अब 3 से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है, तो 3 5 जा 15 एंड 5 इज ए प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड इटसेल्फ। 72, नाउ 72 इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है बेटा, तो 2 से डिवाइड जब देंगे तो 36 टाइम्स में आएगा, और फिर 36 को जब अगेन 2 से डिवाइड देंगे तो 18 टाइम्स में आएगा। फिर 18 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स में आएगा, और फिर 3 को जब 3 टाइम्स में देंगे तो फिर 3 टाइम्स में 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस वे वी हैव कम टू, हम लोग ने सारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तीनों नंबर का। अब हम लोग को इसका फैक्टर्स जॉट डाउन करना है। जॉट डाउन करना मतलब लिखना, 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 60 इक्वल टू आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 72 इक्वल टू आया है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। यहाँ देखो एक गलती हो गया, देखो शिट, ये यहाँ पे 2 लिखना था, हमको 3 लिख दिए, ठीक है। क्योंकि 3 9 3 जा 27 होता है ना, 2 9 जा हुआ, फिर 3 3 हुआ, ये यहाँ से गलती से 3 लिखा गया था। अब देखो यहाँ कॉमन ढूंढना है, पहले तो तीनों में ढूंढो और फिर 2 नंबर में भी ढूंढना है। ये 2 फिर से कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब अलग अलग कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे 3 3 यहाँ कॉमन हो गया, ठीक है। अब कॉमन वाले को हम पहले लिख देते हैं, देयरफॉर LCM ऑफ 36, 60, 72, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, बच क्या रहा है 5 मल्टीप्लाई 2। इज इट क्लियर। तो अब मेरे पास 2 का कितना पावर है, 3 पावर है, मैं यानी 2 3 टाइम्स रिपीट किया है। 3 का कितना पावर है, मतलब कि 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज़ टू द पावर 2 is 9 and it is 5. Now
अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करना आसान है, तो पहले ही इसको कर देते हैं। 5 8s are 40 मल्टीप्लाई 9, फाइनली इट इज 360। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, 36 40 126, ठीक है, 36 40 और 126। अरे इसलिए हो जा, ठीक है। देखो तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए तो देखो 36 एक इवन नंबर है, इसलिए लिस्ट प्राइम नंबर जो है 2 से ये डिविजिबल होगा कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स में। अब इट इज़ अ ऑड नंबर, तो 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में, एंड 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड ओनली इटसेल्फ। तो 40 से जब डिवीजन देंगे तो 40 अगेन इट इज़ अ प्राइम ऑड नंबर, तो ये लिस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिविजिबल होगा बेटा। 2 से जब डिविजिबल होगा तो 2 टाइम्स 20 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से 10 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से 5 टाइम्स में चला जाएगा। अब 5 इज एन प्राइम नंबर, सो इट विल ओनली डिवाइड इटसेल्फ। तो 126 अगेन इट इज एन इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2। 2 से जब देंगे बेटा तो देखो 6 टाइम्स में 12 होता है और फिर 3 टाइम्स में 6 होता है। अब ये 3 से जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें बार बार दिए हैं 63 को 3 से, तो वो तुमको याद भी हो जाना चाहिए कि 21 3 जा 63 आता है। और फिर 3 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, और 7 एक प्राइम नंबर है, इसलिए उसको तो 2 ही नंबर डिवाइड दे सकता है, तो वो खुद ही अपने आप को डिवाइड देगा। तो चलो अब फैक्टर्स लिखते हैं। 36 इक्वल टू, देखो 36 इक्वल टू क्या आ रहा है? 36 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 40 इक्वल टू देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 126 इक्वल टू देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 इज कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन नहीं है, 3 2 में कॉमन है। अब पहले 3 वाला देख लो, 3 वाला कुछ बचा नहीं, तो देखो ये 2 कॉमन हुआ, फिर अब ये ऐसे कॉमन कर लो, फिर ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LCM ऑफ 36, 40, 126 इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 एक बार इसका, फिर एक बार इसका, फिर 3 एक बार इसका, फिर 3 एक बार इसका, और फिर अंतिम में बच गया देखो यहाँ 2, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 7। 2 इसमें कितने बार आया है? 3 टाइम्स आया है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे। 3 कितने बार आया है? 2 टाइम्स आया है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। नाउ 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 को अगर 3 टाइम्स अपने में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और ये 5 तो और 7 तो है ही। 8 9 जा 72 होता है, और 5 7 जा 35 होता है। On further multiplying these two terms, you will get the result as 2520.